तो देखते हैं फिर से वॉइस लेक्चर 2 को। इससे पहले जितने भी वीडियो में वॉइस का बेसिक मैंने बताया है वो बेसिक है, और उससे थोड़ा सा एक चैप्टर और बोल सकते हैं, मतलब ऐसे बोलो कि एक चैप्टर और है वॉइस का, या वॉइस का ही थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ, जो नॉर्मल कॉमन एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में ये रिलेटेड टॉपिक है और ये आते हैं हमेशा से। तो वॉइस 1 वाले लेक्चर में हम क्या देखे थे कि वॉइस 1 वाला जो लेक्चर है उसमें एक चीज़ देखे थे कि या तो टेंस वाले हम लोगों ने बनाया था, या तो टेंस वाला था, या फिर टेंस के अलावा कौन था, मॉडल वाले थे। यानी हम लोगों ने टेंस का बना लिया था कि टेंस में कहाँ पे वर्ब 1 रहेगा तो इज एम आर देना है, कहाँ पे वर्ब 2 रहेगा तो वाज वेयर देना है, कहाँ पे हैव हैज रहेगा तो बीन देना है, और कहाँ पे आईएनजी रहेगा तो आईएनजी के बदले बीइंग जोड़ते हैं, और हमेशा से वॉइस में क्या करते हैं, वर्ब 3 का यूज करते हैं। वो हो गया था। अब वो हो गया था, और टेंस में के अलावा जो मॉडल में क्या लिखे थे, तो मॉडल में एक चीज़ सिर्फ ऐड करते थे हम लोग, बी, और वर्ब 3 सबका होता है, तो मॉडल में सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करते थे हम लोग, बी का, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है मॉडल, टेंस, वॉइस का मॉडल वाला और टेंस वाला। अब थोड़ा सा इसे एडवांस देखते हैं, और वो एडवांस क्या है, तो वो है ये स्पेशल केस में देखते हैं। तो पहला स्पेशल केस ये है कि जब भी स्पेशल केस में ये होता है, कहने का मतलब ये है कि स्पेशल केस में जब भी 2+V1 रहेगा, जब भी 2+V1 रहेगा, ठीक है, 2+वर्ब 1 रहेगा, तो वर्ब 1 को हम लोग क्या करते हैं, जब भी 2+V1 रहेगा इसी को बोलते हैं इन्फिनिटिव, 2+V1 को ही बोलते हैं इन्फिनिटिव, क्योंकि 2 के बाद हमेशा वर्ब 1 रहेगा। जैसे कि रहेगा टू गो, 2 के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 रहेगा, ये हमेशा से। जैसे टू कम, हमेशा से टू कम। तो जैसे ही 2+V1 वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, सिर्फ कुछ नहीं करना है, 2 1 वाले कॉन्सेप्ट में ये करेंगे कि ये जो है पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, सिर्फ 2 के बाद बी जोड़ देंगे, 2B प्लस वर्ब 3 कर देंगे, क्योंकि पूरा वॉइस में क्या करते हैं, वर्ब 1 था, वर्ब 1 है यहाँ पे, तो पूरा वॉइस में क्या करते हैं हम लोग, पूरे के पूरे जितना वॉइस बनाते हैं, यानी कि पैसिव वॉइस का बात करें तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 का यूज करते हैं, तो 2+B उसके बाद वर्ब 3, यानी 2 वाले में इतना याद रखना है कि जब भी 2+V1 है, 2+V1 है तो उसको कुछ नहीं करेंगे, 2 का 2 रहेगा, और उसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देंगे, वो होगा बी, और वर्ब 3 तो सब में देते हैं। तो इससे हम क्या समझे कि 2B + V3 करके छोड़ देना है जब भी इन्फिनिटिव का बात रहेगा, यानी 2+V1 रहेगा पहले से तब। जैसे देखो, और ये रहेगा कब, तो इज एम आर के बाद रहेगा, वाज वेयर के बाद रहेगा, या हैज हैव हैड, किसी भी चीज़ के बाद इन्फिनिटिव आपको दिया जा सकता है, इज एम आर के बाद दे देगा, या वाज वेयर के बाद दे दे, इज एम आर के बाद दे, या वाज वेयर के बाद, या हैव हैज टू, या हैव टू, हैड टू, ये सब करके दे सकता है। इन्फिनिटिव कहने का मतलब ये है कि हमेशा से वो रहेगा 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी बेस फॉर्म 2+V1, और जैसे रहेगा कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके सामने में, जैसे देखो, जैसे द प्राइम मिनिस्टर इज टू इनॉर्गेट द न्यू ब्रिज, मतलब जो प्रधानमंत्री है वो नए ब्रिज को इनॉर्गेट करने वाले हैं, ये जो नया ब्रिज है इसको इनॉर्गेट करने वाले हैं। तो क्या करते हैं वॉइस में पीछे का आगे बनाते हैं, किसको इनॉर्गेट करेंगे, इनॉर्गेट का मतलब होता है उद्घाटन करना, क्या करना, उद्घाटन करना। तो उद्घाटन ये किसका करेंगे, मतलब ये जो उद्घाटन करने जा रहे हैं वो किस चीज़ का उद्घाटन करने वाले हैं, तो उद्घाटन करने वाले हैं यहाँ पे ब्रिज का। तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, यानी ई आगे आएगा, द ब्रिज यानी द न्यू ब्रिज। तो आगे तो लिखेंगे ऐसे, द आगे क्या आ जाएगा, द न्यू ब्रिज, न्यू ब्रिज, द न्यू ब्रिज, क्या हो जाएगा, द न्यू ब्रिज। पहले तो ये हो गया, ये पूरा का पूरा जो है हमारा सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ब्रिज नहीं बल्कि न्यू ब्रिज। तो द न्यू ब्रिज, इज एम आर को इज एम आर में ही छोड़ देंगे, इज, और 2+V1 है इनॉर्गेट, तो 2B कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 जब भी रहेगा तो 2B, और इनॉर्गेट वर्ब 1 है, यहाँ पे क्या है, वर्ब 1 है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब 3 देंगे। तो द न्यू ब्रिज इज टू बी इनॉर्गेटेड, इनॉर्गेटेड हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, जो रहता है ये शुरू में उसको बाई करके जोड़ देते हैं, तो इनॉर्गेटेड बाय
द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, बस। यानी कहने का मतलब ये था कि जब भी ये ऐसा कुछ होगा, मतलब जब भी ये टू वाला रहेगा, तो टू के बदले सिर्फ एक चीज़ हमको ध्यान देंगे कि टू के बाद हमेशा से आपको वर्ब वन ही दिया जाएगा, क्योंकि टू के बाद कभी भी वर्ब का कोई फॉर्म नहीं आता है, फिर सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है और यही दिया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, टू वाले को सिर्फ टू भी कर देना है बस। और बाकी जैसे पीछे बनाए थे, आगे का पीछे, पीछे का आगे करके, उस टोटल रूल सेम है, सिर्फ टू को टू बी में कन्वर्ट कर देंगे बस। टू के बाद सिर्फ टू बी में, इसमें टू बी में कन्वर्ट कर देंगे। और इनॉर्गेट है तो इनॉर्गेटेड, इनॉग्रेटेड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इनॉर्गेट का स्पेलिंग गलती लिख दी है, इसको सही कर लेते हैं। INAUGURATED, ठीक है, खाली डी जोड़ना था। उसी तरीके से जब आगे आएंगे, जैसे आई वाज टू ईट मैंगो, सॉरी ईट नॉन वेज, यानी टू के बाद क्या है, वर्ब वन, मैं नहीं खाने वाला था क्या चीज़, नॉन वेज। तो जो है पीछे उसको आगे लाते हैं, आगे ले आओ नॉन वेज, तो नॉन वेज वाज टू बी, टू रहेगा तो टू के साथ क्या कर देंगे, खाली टू के जगह पे यहाँ पे टू बी ईटेन, ईट वर्ब वन है तो हम क्या कर देंगे, ईटेन बाय, और आई का क्या बनता है लास्ट में, मी, तो मी हो गया बस। खाली टू भी जोड़ेंगे, जैसे सी इज टू इनवाइट अस, तो अस बनता है लास्ट में, और अस का जब शुरू में सब्जेक्ट बनाते हैं तो वी, तो वी इज एम आर है तो इज एम आर में ही छोड़ दो, वी आर टू बी इनवाइट का खाली टू वाला में टू भी जोड़ना है बस, टू बी इनवाइटेड बाय, शुरू में सी है तो लास्ट में जाकर के क्या बनेगा, हर, बस। शुरू में सी, लास्ट में हर, बस वही बनता है जो शुरू में बताए थे। जैसे माय फादर हैज़ टू गिव मनी, यानी मेरे पिताजी जो थे वो पैसे देने वाले थे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, माय फादर हैज़ टू गिव मनी, तो क्या होगा यहाँ पे, अच्छा मनी, सिर्फ मनी हैज़ टू बी गिवन। अच्छा, यहाँ पे अभी दिमाग मत लगाना कि यहाँ पे हैज है तो हैज में क्या करते थे, वहाँ पे हैव हैज है तो बीन जोड़ देंगे, नहीं। यहाँ पे क्योंकि टू भी वन है, ठीक है, तो टू भी वन वहाँ पे मेजर चीज हो जाता है, तो टू बी कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, टू बी वाले कॉन्सेप्ट पे ही काम करेंगे। हैव हैज इज एम आर, उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो मनी हैज टू बी गिवन बाय माई फादर, यानी मनी हैज़ टू बी गिवन बाय माई फादर, यानी सिर्फ टू के लिए हम टू पर टू भी देंगे, और गिव है तो जो भी है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, हैज हैव के कारण यहाँ पे भी थीरे नहीं ना है, टू के बाद क्या है, टू के बाद जस्ट वर्ब वन है, गिव का गिव है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, जब भी टू प्लस वी वन रहेगा सिर्फ टू भी करेंगे, बाकी हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। उसके अलावा उसके आते हैं जब दूसरा वाला देयर वाले कॉन्सेप्ट पे, तो इसमें भी क्या रहेगा, इसमें भी रहेगा इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव वाले जब भी रहेगा तो उसमें इन्फिनेटिव को क्या करते हैं, जब भी रहता है टू रहता है तो टू को क्या करते हैं, टू प्लस बी, यानी टू प्लस बी, उसके बाद वर्ब वन का वर्ब थ्री, तो पूरा ऑल इंडिया बनता है। तो टू का टू भी करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा, खाली उसको देयर है तो देयर से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी बना दिया है कि देयर इज नो टाइम टू लूज, तो यहाँ पे टू ठीक है, टू के बाद यहाँ पे लूज भी वर्ब वन ठीक है,
2+v1 हो गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। देयर इज नो टाइम टू लूज, तो इसका क्या बनाया है कि यहाँ तक तो टाइम वाला कॉन्सेप्ट में सेम आता है। देयर इज नो टाइम है तो यहाँ पे भी देयर इज नो टाइम, खाली चेंज होता है टू लूज का टू बी और लूज का v3 कर देंगे तो लॉस्ट। लूज का जब यहाँ पे v3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस्ट। बस इस पे ध्यान दे रहे थे कि टू बी तो है ही और उसके बाद लॉस्ट कर देंगे, ये v3 है बस। तो देयर इज टाइम वाला जब भी आएगा कॉन्सेप्ट, देयर इज नो टाइम, देयर इज हाई टाइम, देयर इज अबाउट टाइम या कुछ भी रहेगा तो टाइम वाला हमेशा फिक्स रहेगा, यहाँ तक जो है फिक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है टाइम 2+v1 का खाली सिर्फ इसमें चेंज करेंगे, टू बी लूज है तो लॉस्ट, यानी वर्ब 3 या वर्ब 1 था तो बस खाली 2+b, यही कॉन्सेप्ट है। और इसमें एक नया क्या हो गया कि देयर से स्टार्ट हो रहा है तो देयर वाले को शुरू पहले भी वैसे ही था और बाद में भी इसको वैसे ही रहने देंगे, बस ये हो गया। उसके बाद जैसे देयर इज नो टाइम करके आगे क्या लिखा है मैंने, देयर इज नो मनी टू वेस्ट, मतलब वेस्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है या बर्बाद करने के लिए पैसे नहीं है, तो देयर इज नो मनी टू लूज सेम लिखेंगे, क्योंकि देयर वाले कॉन्सेप्ट में क्या लिखा जाता है, सेम। तो पहले तो सेम लिख लो, देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी टू वेस्ट है तो टू के बाद क्या लगाते हैं, टू के बाद बी, और वेस्ट है तो वेस्टेड, वेस्ट है तो वेस्टेड, ठीक है। खाली यही हम ध्यान दे आ रहे हैं कि टू के बाद जब भी रहेगा टू बी करेंगे, बस यही मेन कॉन्सेप्ट है मेरा, ठीक है। और देयर वाले रहेगा तो देयर वाले शुरू से। तो देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, आगे क्या है, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो सीधा इसको बनाओ, देयर इज जैसे है वैसे, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, टू बी डू का v3 डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू का v3 डन, टू का v3 डन, बस। तो खाली टू भी v3 देंगे और देयर रहेगा तो देयर वाला सेम रहेगा, देयर वाला जहाँ तक है यहाँ पे सेम रहेगा, खाली टू बी को यहाँ पे क्या करेंगे, ये रहेगा सेम यहाँ तक। उसके बाद खाली चेंज हम क्या कर रहे हैं, 2+v1 में 2+v1 को 2+v3 कर रहे हैं, तो बस खाली उस पर ध्यान देना है बस, ठीक है। उसके बाद आते हैं इट वाला में, क्या चीज़, इट वाला में। तो इट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी रहेगा इन्फिनिटिव के साथ शुरू में इट, क्या रहेगा शुरू में, जब भी जो है आपको इट दिया हुआ रहे शुरू में और उसके बाद इन्फिनिटिव रहे, क्या रहे, तो इन्फिनिटिव का तो समझ गया कि टू है तो टू भी v3 करेंगे, इन्फिनिटिव का टू है तो टू भी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इट से स्टार्ट करते हैं और एक फॉर लगा देते हैं इसमें एक्स्ट्रा वर्ड, आपको नहीं समझ में आया है, अब देखो नीचे, इसे नहीं समझे हैं आप, देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे इट इज टाइम टू किल द इनेमी, तो इट का यहाँ पे शुरुआत वही से होता है, इट इज, यहाँ पे उसका स्टार्टिंग इसी से होगा, ठीक है, किससे होगा, इट इज है तो इट सेम रहेगा, इट इज, तो क्या है कि टाइम वाला में सेम लिखते हैं, टाइम रहता है तो सेम लिखते हैं, तो यहाँ तक तो सेम लिखेंगे, इट इज टाइम, इट इज टाइम। उसके बाद क्या लिखे हम, फोर, तो फोर आएगा इसमें, क्या आएगा, फोर, और फोर के बाद जो सब्जेक्ट बनेगा मेरा, यानी पीछे जो था ऑब्जेक्ट इधर आके उसको जो सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इट इज टाइम फॉर द इनेमी, फॉर द इनेमी, फॉर द इनेमी। और टू किल है तो टू किल को क्या कर देंगे, टू बी v3, बस टू बी, यानी टू है तो टू बी, और किल का v3 क्या कर देंगे, किल्ड, की का किल्ड। तो बस यही था कि जब भी रहेगा इट इज वाला में या इट इज टाइम वाला में, तो आप मतलब बेहतर ये होता है कि आप ये बनाने के एक्सपीरियंस से सीखे इससे, न कि ऊपर वाले जो हो रहा है जो लिखा हुआ है, सो वो तो फॉर्मूला टाइप में वो बना करके लिख दिया गया, लेकिन ज़्यादा ध्यान दो अपना इस तरीके से, ठीक है। तो इट इज़ टाइम जब भी रहेगा इट इज़ से स्टार्ट, यानी जब भी टाइम का बात होता है तो लिखते हैं सेम, और इसमें जो है क्या करते हैं, एक नया वर्ड फॉर जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, फॉर, इसमें एक नया वर्ड आ गया, इट इज़ टाइम फॉर, इट इज़ टाइम
फॉर आ गया, और जो था पीछे इनेमी उसको आगे उठा के ले आए, और जो था इन्फिनेटिव वो इन्फिनेटिव का 2 + बी और V3 बन गया। ठीक है, तो रूल सेम है, थोड़ा सा इधर से उधर हो रहा है, बस इसका ध्यान रखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ लाना है बस। जैसे यहाँ पे आगे क्या है, जैसे यहाँ पे है इट वाज टाइम टू ग्रो क्रॉप्स, तो यहाँ पे वाज है तो टाइम वाला है तो पहले तो सेम लिखो, टाइम वाला है तो सेम लिखो, तो इट वाज टाइम, और इट वाज टाइम वाला में, इट वाला में क्या लगाते हैं, फॉर, तो इट वाज टाइम फॉर टू ग्रो, वर्ब हो गया, लास्ट में क्या है, क्रॉप्स, तो क्रॉप्स, इट वाज टाइम फॉर क्रॉप्स टू ग्रो का टू बी ग्रो ग्रीव ग्रॉन V3 टू बी ग्रोन। ठीक है, तो बस खाली टू बी सब करेंगे, टू वाला रहेगा तो, और इसमें फॉर एक नया वर्ड क्या ऐड करते हैं, फॉर, और उसको क्रॉप्स को यहाँ ले लाएंगे बस। ठीक है, तो ये बनाने से आपका प्रैक्टिस होगा, जब तक नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा। ठीक है, तो अब अच्छे से कुछ वर्ड्स याद रखेंगे, और अपने से एक और वर्ड मतलब 2-4 सेंटेंस और बनाइए, या फिर कहीं से आप डाउनलोड करके देख लीजिए, उसको कहीं सब जगह अवेलेबल मिल जाएगा, वॉइस प्रैक्टिस सेशन करके, प्रैक्टिस सेट करके। ठीक है, उसके बाद आते हैं इम्परेटिव वाले सेंटेंस पे। तो इम्परेटिव में ये होता है कि इम्परेटिव का मतलब होता है, पहले समझ लो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्परेटिव का मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना, मतलब सीधा सीधा बोलना, खाना खा लो, बैठो, उठो, सूतो, जाओ, गाड़ी लेके आओ, पानी भर दो, नहा लो, किसको जब बोलते हैं उसी को इम्परेटिव बोलते हैं। किसी को ऑर्डर देते हैं, इस पे ध्यान दो, किसी को ऑर्डर देते हैं कुछ करने के लिए, कहते ई करो वो करो, फन्ना चिन्ना हेन तेन जो भी बोलते हैं। और कमांड भी कर सकते हैं, कमांड मतलब बैठो, गाना गाओ, तालियां बजाओ, जैसे कमांड करते हैं ऑफिसर्स को कि वहाँ पे ये करना है, मतलब शूट करो, फायर, तो कमांड और एक तरीके से ऑर्डर। ठीक है, दोनों का मतलब थोड़ा सा सेम है। और इम्परेटिव कौन सा सेंटेंस होता है जिसमें हमेशा जो है वर्ब से शुरू होता है, हमेशा किससे शुरू होता है, वर्ब से, जैसे शुरू से होगा वर्ब से होगा, जैसे गो, हेयर, गो, कम, ईट, जितना भी वर्ब है वो हमेशा इसी से शुरू होगा खाली। ठीक है, और नहीं तो डोंट से, जैसे डोंट गो, मत जाओ, डोंट प्ले, मत खेलो, तो मना करने में डोंट का होता है, और जब बोलेंगे कि करो तो वर्ब से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है, इसमें क्या होता है, या तो ऑर्डर और कमांड बोला जाता है, और या तो वर्ब से शुरू होगा, और नहीं तो डोंट से। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस क्या करेंगे, इसमें लेट का यूज करते हैं, ये बात आप हम अच्छे से याद रखेंगे कि जब भी ऑर्डर का बात हो, या वर्ब में डोंट का बात हो, ऑर्डर कमांड यानी इम्परेटिव सेंटेंस का बात हो, कुल मिलाकर के जब इम्परेटिव सेंटेंस का बात हो तो उसमें क्या करेंगे, लेट का यूज करेंगे। और कैसे पता चलेंगे कि लेट कब लगाना है, लेट तभी लगाएंगे जब हमेशा किससे स्टार्ट होगा, वर्ब से, जैसे डू, तो डू का मतलब करना, ये वर्ब है, वर्ब वन, हमेशा वर्ब वन से ही स्टार्ट होगा, किससे, वर्ब वन से। तो जब भी वर्ब वन से स्टार्ट होगा तो उसी को क्या कर देंगे, लेट में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमेशा स्टार्ट होगा लेट वाला वर्ब वन से, किससे, तो वर्ब वन से, इसी को बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, अब समझते हैं। लेट से जैसे डू दिस वर्क, मतलब किसी को ऑर्डर देना है या काम करो, तो सबसे पहले तो लेट लगेगा। ठीक है भाई, सब लगेगा, लेट लगाएंगे, लेट के बाद देना है डैश है, तो लेट दिस वर्क। ठीक है, जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट उसको उठा करके आगे लाएंगे, तो लेट दिस वर्क, उसके बाद लगाएंगे बी, और डू क्या है, वर्ब वन है, मेरा डू वर्ब वन है, तो इसी का वर्ब थ्री कर देंगे, लेट दिस वर्क बी डन। क्या चीज, डन, लेट दिस वर्क बी डन। तीन चीज़ें हम नया ऐड किए हैं, उसको आप ध्यान से देखेंगे। एगो तो लेट लगाएं शुरू में, फिर बी दिए, और फिर बी के बाद वर्ब थ्री जो वर्ब वन का ही बना है। ठीक है, तो इसमें मेजर चीज़ हम क्या बोल सकते हैं कि लेट लगा था भाई साहब, एक तो लेट लगाए हैं, दूसरा बी, बस, और वर्ब थ्री किए हैं। तो लेट का यूज करेंगे कब, जब वर्ब से स्टार्ट होगा, डू, इट, प्ले, इधर आओ, उधर जाओ, ये करो, खाना मत खाओ, डोंट, ये सब रहेगा तब। ठीक है, और एग्जांपल देखो यहाँ पे, इम्परेटिव का मतलब है कि स्टार्ट होगा, जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, किसी को ऑर्डर ही दे रहे हैं। ब्रिंग क्या है, ब्रिंग वर्ब वन है, ब्रिंग का मतलब क्या हो जाता है,
लाना। तो क्या कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि लेके आओ क्या, तो एक गिलास पानी। ठीक है, क्या बोले हैं, कवानी। तो इसका अब क्या बनेंगे, यानी जैसे ही वर्ब से स्टार्ट होगा क्या करेंगे, लेट। क्या करेंगे, लेट। तो लेट, उसके बाद क्या लिखते हैं, एक गिलास ऑफ वाटर जो रहता है पीछे, यानी जो ऑब्जेक्ट है सो। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी, क्या जोड़ते हैं, बी। और जो वर्ब वन है उसी को क्या कर देंगे लास्ट में, हम वर्ब थ्री। तो ब्रिंग का ब्रॉट हो जाता है, ब्रिंग का ब्रॉट, ब्रिंग का ब्रॉट, इस बात को ध्यान देंगे। तो क्या जोड़ रहे हैं हम इसमें, लेट, उसके बाद बी और ब्रिंग का ब्रॉट हो रहा है बस। तो लेट लगाएंगे जब वर्ब से स्टार्ट होगा, वर्ब से कोई भी सेंटेंस से स्टार्ट होगा, गो, कम, ओपन, जितना भी होगा सो। जैसे यहाँ पे है ओपन द डोर, यानी दरवाजा खोलो, तो ओपन यानी वर्ब वन है, किसी को बोल रहे हैं क्या करने के लिए, तो दरवाजा खोलने के लिए, यही हो रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लेट लगाते हैं, ठीक है लगाते हैं। तो लेट, उसके बाद द, लेट द डोर बी जोड़ते हैं, हाँ जोड़ते हैं भाई साहब। तो लेट द डोर बी ओपन के भी थ्री क्या कर देंगे, ओपनड, क्या कि वर्ब वन रहता है तो हम वर्ब थ्री से स्टार्ट करते। और हमेशा याद रखना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, यानी जो वर्ब से स्टार्ट होगा तो ये हमेशा वर्ब वन से ही स्टार्ट होगा, हमेशा वर्ब वन से ही स्टार्ट होगा। जो मैंने बताया कि वर्ब से स्टार्ट होगा, तो वर्ब से स्टार्ट होने कहने का मतलब है कि वर्ब वन से स्टार्ट होगा, बेस फॉर्म से। ठीक है, जैसे स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करो, किसी को बोल रहे हैं स्विच ऑफ द फैन, तो स्विच ऑफ द फैन। तो लेट सब में लगेगा, जानते हैं, लेट। उसके बाद क्या लिखते हैं, पीछे वाला, लेट द फैन, लेट द फैन भी। स्विच ऑफ टोटल का टोटल वर्ब है, क्या है कि स्विच कोई वर्ब नहीं है, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, तो स्विच का वर्ब करेंगे तो स्विच का क्या हो जाएगा, स्विच्ड। लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ यानी पंखा क्या हो जाने दो, बंद हो जाने दो। तो ये करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, जैसे इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, तो लेट समय लगाएंगे। इन्फॉर्म का मतलब सूचना देना, जानकारी देना, वर्ब है ये, क्या है ये, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब वन है। तो लेट द पुलिस, अब किसको दे रहा है, इन्फॉर्म किसको कर रहे हैं, पुलिस को। तो लेट द पुलिस, लेट द पुलिस, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सीडेंट, ऑफ द एक्सीडेंट, ऑफ द, अब एक्सीडेंट। अब देखो इसमें एक चीज आप याद देना, मतलब ये पूरा वाला नहीं आता है, हमेशा शुरू में ही बताए थे कि जो ऑब्जेक्ट रहता है कोई भी सेंटेंस जब बनाते हैं, तो जैसे शुरू में सब्जेक्ट लिखते हैं, बीच में वर्ब लिखते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो सिर्फ ऑब्जेक्ट को लाना होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, या चीज, दो चीज से, या तो क्या करेंगे क्वेश्चन, उसका जो वर्ड हो गया, जैसे इन्फॉर्म किया तो क्या किया, एक्सीडेंट के बारे में किया, या फिर किसे, या फिर किसे, तो किसे या क्या का जवाब दो, मतलब किसे और क्या का जवाब जो वर्ड देता है वही होता है ऑब्जेक्ट। यानी फॉर्म किया तो किसको किया, द पुलिस को, तो इसलिए केवल यहाँ पे क्या आया है, तो द पुलिस। ठीक है, तो इसको और आगे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे गिव द परमिशन, परमिशन दीजिए, क्या दीजिए, परमिशन। तो लेट द, लेट द परमिशन, लेट द परमिशन बी, गिव का भी थ्री, गिवन, लेट द परमिशन बी गिवन। तो यही समझा रहा है कि जब भी वर्ब से स्टार्ट होगा तो वो लेट लगाएंगे और उसमें क्या नया जोड़ेंगे, एक बी जोड़ेंगे, और शुरू में लेट रहेगा, वर्ब थ्री तो रहेगा ही रहेगा, ये मैंडेटरी है। ठीक है,
तो ये हो गया। जैसे डोंट मेक, अच्छा नेगेटिव वाला रहेगा तो बोले कि ये तो डोंट से स्टार्ट होगा, नहीं तो वर्ब वन से। तो जब जब डोंट से स्टार्ट हो या जब डोंट से स्टार्ट हो तब, तो डोंट से स्टार्ट वालों को ये करेंगे, सेम रहेगा प्रोसेस, खाली डोंट के जगह पे यहाँ पे जो नॉट है वो नॉट को डू नॉट में जो डोंट में जो नॉट है यानी डू नॉट, डू और यहाँ से यहाँ तक डू और यहाँ से यहाँ तक नॉट, तो वही नॉट लिख देते हैं बस। देखो जैसे कैसे, जैसे लेट डोंट मेक ए नॉइस, लेट ए नॉइस नॉट बी, मेक वर्ब वन है और वर्ब थ्री हो जाता है मेड। ठीक है, तो लेट ए नॉइस नॉट बी मेड मतलब कोई हल्ला चिल्ला नहीं होने दिया जाए, नहीं होने दो। ठीक है, तो डोंट गिव मी मनी, मुझे पैसे मत दो, लेट से तो शुरू करेंगे क्योंकि इम्परेटिव या तो डोंट से स्टार्ट होता है नहीं तो वर्ब से, तो लेट। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, या तो मी उठा के ले आओ, डोंट गिव मी मनी मतलब गिव मतलब देना, क्या दो, तो पैसा, किसको दो, तो मुझे, मतलब अगर किसको से जब आप करेंगे तो मुझे, और अगर क्या दो तो पैसा, तो दोनों में से दोनों ऑब्जेक्ट है, जो लाना चाहो आप ले आ सकते हैं, एगो बच जाएगा उसको लास्ट में लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं, हम यहाँ पे मी वाला को उठा करके लाते हैं, तो लेट मी नॉट, अच्छा यहाँ पे मी का मी ही आएगा क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बोले थे, मी को जो सबसे शुरू में रखते तब आई होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड के बाद है, बस इतना समझ लो। नहीं तो ऐसे समझ लो कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए रखे हैं, नहीं तो आप ऐसा करते हैं मनी से बना देते हैं, बनेगा दोनों तरीके से। लेट मी, अच्छा मी ही रहने दो, नॉट बी गिवन मनी। हालांकि एक टॉपिक पढ़ेंगे जब दो ऑब्जेक्ट हो तब, तो दो ऑब्जेक्ट वाले कैसे बनते हैं, तो दोनों बना सकते हैं। लेट मी नॉट बी गिवन मनी, खाली नॉट लगेगा बस। ठीक है, बाकी सब सेम है, जो लेट लगाते थे लेट लग रहा है, बी लगाते थे बी लग रहा है, नॉट है तो नॉट, डोंट के बदले यहाँ पे नॉट दे दिए हैं, और गिवन का गिवन, भी वन का भी थ्री कर दिए, और यहाँ पे मनी का मनी सेम है। ठीक है, तो जो प्रोसेस था वो सेम है। अब आगे देखो, ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे उसको दूसरे केस में देखेंगे जब दो ऑब्जेक्ट हो तब, एक यहाँ पे और एक यहाँ, तो दो ऑब्जेक्ट हो उसका भी बनता है, उसको आगे देखते हैं। ठीक है, पहले ये जो समझ में आया कि नहीं, जैसे डोंट से स्टार्ट हो उसमें भी लेट लगाएंगे, और वर्ब से स्टार्ट हो उसमें भी लेट लगाएंगे और बी देंगे। ठीक है, डोंट वाला में लेट के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, और उसमें यहाँ पे लेट के साथ नॉट आता है जरूर। ठीक है, डोंट वाला में। अब आगे देखो, इम्परेटिव सेंटेंस में जब एडवाइस का बात हो, ठीक है, वो तो हो जाता है ऑर्डर देना या फिर किसी को कमांड करना कि ये करो वो करो, फन्ना चिन्ना हेन तेन, पानी लाओ दूध लाओ चाय गर्म करो खाना खिलाओ कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, जो भी है सो, जो भी होता है सो इम्परेटिव। लेकिन ये भी इम्परेटिव है, लेकिन ये एक तरीके का एडवाइस देते हैं किसी को, सलाह कि तुमको पढ़ना चाहिए, पढ़ो किताब करो, है मतलब एक तरीके का सलाह टाइप का देते हैं। जैसे अपने परिवार को, मतलब अपने फैमिली का ध्यान रखा करो, तो ये ऑर्डर नहीं है। जैसे कोई बोलता है कि अपने परिवार को यानी अपने फैमिली को ध्यान में रखो, यानी अपने फैमिली वालों का ध्यान रखो, तो वो ऑर्डर थोड़ी होता है कि हाँ रखो, मतलब एक एडवाइस होता है कि रखना चाहिए तुमको ध्यान। ये इम्परेटिव में क्या करते हैं, ये एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, यानी सलाह देते हैं। क्या देते हैं, सलाह। तो इसमें शुड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, शुड। और आपको पहले पता है कि कैन कुड शुड में माइट शैल विल वुड, जितना भी हेल्पिंग वर्ब रहता है उस सब में क्या वर्ड यूज किया जाता है, बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तब। ठीक है, तो इसमें क्या लगा देंगे, शुड के साथ बी थ्री, जब बात हो इम्परेटिव में सलाह देने का, एडवाइस देने का तब। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ये किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा है, एक सलाह है कि करना चाहिए। ठीक है, तो आगे आ जाएगा द पुअर, द पुअर शुड बी, मतलब इन लोगों को भी मदद किया जाना चाहिए। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प, गरीबों की मदद किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे लव योर फैमिली, अपने परिवार को मदद करें, अपनी फैमिली
को प्यार करो। तो एडवाइस है ये, ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, लव योर फैमिली या जो कुछ भी है, ठीक है। तो इसको आगे क्या हो जाएगा, जैसे लव योर फैमिली है तो योर फैमिली, योर फैमिली, योर फैमिली शुड बी, इसमें क्या लगा देंगे, शुड बी लव्ड, शुड बी लव्ड, ठीक है। जैसे लव योर कंट्री, अपने देश को प्यार करो, तो योर कंट्री, योर कंट्री शुड बी, योर कंट्री शुड बी लव्ड, क्या चीज, योर कंट्री शुड बी लव्ड, बस खाली शुड बी लगाएंगे, ठीक है। बाकी टोटल रूल सेम है, ठीक है। जैसे डोंट इंसल्ट द ब्लाइंड, तो द ब्लाइंड, डोंट वाला में नोट लगाते हैं बस, द ब्लाइंड शुड, ठीक है, शुड, डोंट वाला में क्या लगाते हैं, नॉट, शुड नॉट बी इंसल्टेड, इंसल्ट का क्या हो जाएगा V3, इंसल्टेड, क्या हो जाएगा, इंसल्टेड, ठीक है। तो यही करेंगे, जब एडवाइस का बात हो तो उसमें शुड लगाएंगे और नेगेटिव वाला में शुड नॉट, ठीक है। अब आगे एक और एग्जांपल है, जैसे डोंट बी डॉन्टेड बाय रिस्क, ठीक है। डॉन्टेड का मतलब होता है, मतलब भागना, डर करके भागना, तो डोंट बी डॉन्टेड बाय द रिस्क, तो अच्छा ये किसका बना दिए हम, डोंट बी डॉन्टेड बाय द रिस्क, अच्छा ये पैसिव बन गया है, डोंट, किसी का पैसिव, ठीक है, ये किसी का पैसिव, अच्छा नोट में ये पैसिव भी लिखा गया, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। ये पैसिव भी गलत बन गया है, ये नोट्स में ही पहले से गलत बन गया है किसी कारण से, ठीक है। तो ये हो गया, जब भी रहेगा मतलब डोंट वाला या फिर सिंपल, जब ये सजेस्ट करेगा, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में जब ये एडवाइस का बात करेगा तो इसमें हमेशा किसे कर देंगे, शुड बी से करेंगे, ठीक से, शुड बी से, किससे, शुड बी कर देंगे। अब देखो जिसमें पहले से, हाँ अब वही बोल रहे थे कि जिसमें दो को ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, पहले से जब लेट लगा हो, जब, अच्छा एक तो लेट लगाए इम्परेटिव वाला का, इम्परेटिव दो टाइप, एक सेंटेंस जो ऑर्डर दे रहे थे या कमांड कर रहे थे, या तो वर्ब वन से शुरू हो रहा था या डोंट से शुरू हो रहा था, और डोंट्स वन से शुरू होने वाले के बावजूद, यानी उसके बाद जो है एक एडवाइस वाला आया कि अपने परिवार को प्यार करो, देश से प्यार करो, जो भी करो, तो एडवाइस टाइप का आया, उसमें शुड बी और V3 लगाया, ठीक है, यानी लेट लगाए थे शुरू वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब जिसमें लेट पहले से रहेगा, क्या रहेगा उसमें, जिसमें लेट अगर पहले से रहा, जैसे यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं था, जैसे ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन, अगर जिसमें पहले से लेट दिया हुआ रहे बाबू, उसको क्या करोगे, जिसमें अगर पहले से लेट दिया रहे उसको क्या करेंगे, तो उसका भी सिंपल सा उपाय ये है कि एगो ऑब्जेक्ट हम चुन लेंगे, इसमें दो है, जब एक ऑब्जेक्ट रहेगा तब, जब जो दो ऑब्जेक्ट रहेगा तब, तो लेट का लेट में ही रहने देंगे और सिर्फ ऑब्जेक्ट चुनेंगे। देखो जैसे जैसे है ना, लेट हिम रीड द बुक, लेट हिम रीड द बुक, तो या तो हम हिम उठा ले उधर से, या तो हम हिम उठा ले उधर से, या फिर द बुक उठा ले, दोनों में से किसी से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो लेट हिम रीड द बुक, जब इसका बनाएंगे तो लेट है तो लेट से ही शुरू होगा ही, लेट हिम रीड द बुक, तो बेहतर ये होता है कि पीछे वाला को उठा ले, ठीक है। तो लेट द बुक, लेट द बुक बी जोड़ेंगे इसमें भी, रेड, रीड है तो यहाँ पे रेड हो जाता है, ठीक है। ये खाली रेड पढ़ते हैं, वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम होता है, रीड रेड रेड,
स्पेलिंग सेम होता है। तो लेट द बुक बी रेड बाय हिम का हिम कर देंगे, यहाँ पर हिम का हिम कर दें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट लाना है, ठीक है, द बुक जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट उसको ले आना है, उसके बाद बी जोड़ेंगे और वर्ब 3 और बाय करके पीछे जाएगा, या कभी कभी नहीं भी लिखते हैं बाय, ठीक है। अब देखो लेट मी प्ले द गेम, तो पहले तो लेट करो, लेट का लेट में ही छोड़ेंगे अगर पहले से है तो भी, तो लेट द गेम, लेट द गेम, उसके बाद बी जोड़ना है, प्ले का भी 3 कर देंगे, प्लेड, लेट द गेम बी प्लेड बाय मी है वहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ला दिए, ठीक है, बस ये हो गया। जैसे लेट देम वर्क हार्ड, ठीक है, तो लेट देम वर्क हार्ड, लेट देम वर्क हार्ड, तो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये नहीं है तो देम का देम ही आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो लेट देम बी वर्कड हार्ड, यहाँ पे इसी को लाना पड़ेगा, है कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। लेट देम वर्क हार्ड, वर्क मतलब मेहनत करने दो, हार्ड मतलब करा, यानी वर्ब ये है तो ऑब्जेक्ट, हार्ड मतलब होता है करा, ये कोई मेन वर्ब थोड़ी है, तो उन्हें करने दो, तो लेट देम बी वर्कड हार्ड, ठीक है, लेट देम बी वर्कड हार्ड, यहाँ पे ये बी है, ठीक है, यहाँ पे ये बी है, ये तो ये हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट है, अब ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्ट है, ध्यान दो, कभी कभी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, जैसे लेट हिम रीड द बुक लास्ट में रहेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमेशा से है, और रहता है द बुक है, लेट मी प्ले गेम में, लेट मी प्ले मुझे खेलने दो, क्या खेलने दो, तो गेम आ गया। लेट हिम रीड द बुक, उसे पढ़ने दो, क्या करने दो, तो किताब पढ़ने दो। जैसे लेट देम वर्क हार्ड, उन्हें काम करने दो, लेट देम उन्हें काम करने दो वर्क हार्ड, तो यहाँ पे हम देम से बनाए हैं, यही वाला कॉन्सेप्ट हम नीचे है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इट इज सजेस्टेड लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड। जैसे लेट अस वर्क, तो इट इज सजेस्टेड लगाते हैं, और उसमें क्या करते हैं, देखो जैसे शुड का यूज कर लेते हैं इसमें, जैसे इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड, it is suggested that we should work, it is suggested लगाएंगे दैट, और उसके बाद शुड इसमें भी लगाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अस का बन जाएगा वी शुड वर्क, तो लेट अस वर्क, हमें काम करने दो, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता, यहाँ पे लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे यहाँ पे था, जैसे द गेम है, द बुक है, लेकिन इसमें नहीं है, तो जो ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इट इज सजेस्टेड लगाते हैं और शुड लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे शुड छूट गया तो आप लोग एग्जांपल से देख लेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क, जैसे इट लेट अस डांस, तो इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस, खाली यहाँ पे वी शुड डांस, वी शुड डैश लगाएंगे, और इट इज सजेस्टेड ये जो है हमेशा से सब में लगेगा सजेस्टेड। अब कहोगे कि भैया वर्ब 3 लगता है सर, तो वर्ब 3 कहाँ, यहाँ पे बस सजेस्टेड में है ना, यहाँ पे ये सजेस्टेड में है ना, वर्ब 3 है, यानी सजेस्टेड तो खुद वर्ब 3 बोल रहा है, चिल्ला करके हम वर्ब 3 है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देंगे, किस पर ध्यान देंगे, कि कहाँ पे क्या लगाना है और कहाँ पे क्या नहीं लगाना है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब, जैसे लेट हर गो, तो इट इज सजेस्टेड दैट शी शुड
गो, बस ऐसे बना सकते हैं, जब नहीं हो तब। अब देखो जिस तरीके से इसमें जो ऑब्जेक्ट नहीं था तो सजेस्टेड लगाए थे, और सजेस्टेड के साथ एक और वर्ड क्या यूज किए थे, शुड। शुड, तो जब भी लेट रहेगा ना तो लेट वाले बताए कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसको तो बनाएंगे ही, लेकिन लेट वाले को तो लेट में बनाते ही है, ठीक है, लेट वाले को तो लेट में बनाते ही है, लेकिन लेट वाले का एक और उपाय ये है कि ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, दोनों को लेट वाले का इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट नहीं वाले में बनाए हैं शुड लगा करके, ठीक है, इट इज सजेस्टेड वाला, तो इसका इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, और देम का दे, देम का यहाँ पे दे है, क्या है, दे है, तो देम का हो गया यहाँ पे दे, और शुड वर्क, दे शुड वर्क हार्ड, दे शुड वर्क, ठीक है, तो इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें दोनों ऑप्शंस हो गए आपके पास, एक तो हो गया कि लेट को लेट वाले के साथ, ठीक है, एक तो लेट देम भी वर्कड हार्ड, खाली बी लगा करके, ठीक है, लेकिन उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेट देम बी वर्क हार्ड, और यहाँ पे जैसे ये था लेट मी प्ले द गेम, तो लेट द प्ले बी गेम्ड, लेकिन यहाँ पे वर्क हार्ड है, इसमें ज़्यादा आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है, तो इसको बेहतर होगा कि आप इस तरीके से बना लें, ठीक है, इसको आप ऐसे कर लो, उसके जगह पे जैसे इट इज सजेस्टेड वाले में ये फिट चल जाएगा, ठीक है, इट इज सजेस्टेड वाला, कौन वाला, तो इट इज सजेस्टेड वाला, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, देम का क्या हो जाएगा, दे शुड, दे शुड वर्क हार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे वो बेहतर है, उसके जगह पे ये मतलब प्रेफरेबल हो जाएगा, ठीक है आपका। अब ये देखो जैसे इसमें भी है तो इसमें भी लगा सकते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट द गेम शुड बी प्लेड, या प्लेड बाय मी, जो लास्ट में था, दो इट इज सजेस्टेड दैट द गेम शुड बी प्लेड बाय मी, ठीक है, तो उस तरीके से बना सकते हैं जब ऑब्जेक्ट नहीं हो या हो तब, यानी सीधा सीधा ये कि लेट वाले में जो है दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक। अब देखो रूल नंबर आ जाओ 7 पर, कितना पर, 7 पर, तो जब भी काइंडली और प्लीज वर्ड रहेगा, या तो काइंडली रहे या फिर प्लीज वर्ड दिया रहे, तो ये दोनों का एक गो उपाय है कि काइंडली प्लीज रहे तो यू आर रिक्वेस्टेड कर दे, उसमें क्या कर दे, हम उसमें नया ये ऐड कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू करके बना दे, जैसे प्लीज टेक योर सीट, यहाँ पे ये फेक नहीं समझना इसको, ये जो है टेक है, ठीक है, मतलब किसको बोलते हैं ना कि अपना सीट अपना जगह पे बैठे, तो ये टेक है, ठीक है, ये फेक नहीं है। तो प्लीज जब भी रहेगा प्लीज या फिर काइंडली, जब भी काइंडली या प्लीज रहे तो एक ही चीज़ यूज करना है इसके लिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और सेम उतार देंगे और काइंडली प्लीज को नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो कैसे, जैसे ना प्लीज टेक योर सीट, तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद जो है पूरा लिख दो, टू टेक योर सीट, ठीक है, और प्लीज को जो है रिपीट नहीं करते हैं नीचे, बस जैसे टेक योर सीट प्लीज। अब देखो यहाँ पे दोनों इसलिए लिखे हैं कि या तो प्लीज शुरू में रहे या लास्ट में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगेगा तो लगेगा, ठीक है, सबका एक ही बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, तो टेक योर सीट जो बनेगा, टेक योर जो बन रहा है वही बनाएंगे, कहने का मतलब ये है कि कुछ भी रहे, शुरू में रहे प्लीज या लास्ट में रहे, हमेशा बनेगा वही, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद जो रहेगा पूरा उतार देंगे सेम एज इट इज, जो भी रहेगा टेक योर सीट सीधा, जैसे यहाँ पे है प्लीज डू मी ए फेवर, तो यहाँ से तो सबसे पहले प्लीज हो जाएगा गायब, प्लीज डू मी ए फेवर, तो यू
सबसे पहले तो यू, उसके बाद आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद बस खाली प्लीज को हटाएंगे, बाकी सेम उतार देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी ए फेवर, टू मी ए फेवर, ठीक है। जैसे काइंडली हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, बस खाली यही करेंगे। जो भी रहेगा खाली काइंडली और प्लीज को यहाँ से हटाना है, जो रहेगा टोटल उतार देंगे और रिक्वेस्टेड टू करा देंगे। अब देखो इंट्रांजिटिव वर्ब में केस बनते हैं कब, जब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, पहले तो बता दिए हैं कि इंट्रांजिटिव क्या होता है, कि हमेशा ये वर्ब से स्टार्ट होता है। और जब इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब हो यानी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो, ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है जैसे ये समझ लो ही, जैसे आई ईट, तो मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, लेकिन क्या खाता हूँ, वही आपको के मतलब खाता हूँ, ये तो हो गया ईट। लेकिन खाने पर अगर सवाल किया जाए क्या, तो यहाँ पे क्या इसका आंसर नहीं है, यहाँ पे कोई आंसर है नहीं है, तो ये होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। बेहतर होगा कि आप वर्ब वाले सेक्शन उससे वीडियो से समझ ले कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट वॉइस के लेक्चर है, तो इस पे ज़्यादा हम उसी पे फोकस करेंगे, नहीं तो ऐसे ही वीडियो लंबे होते चले जाएंगे। तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो यानी ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो यू आर ऑर्डर टू लगाते हैं या फिर यू आर एडवाइज्ड टू, या तो ऑर्डर टू नहीं तो एडवाइज टू। जैसे किसी को बोले हैं सिट डाउन, तो इस तरीके का होता है ना कि उसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ, पानी ले आओ, ये लाओ वो लाओ, तो ऑर्डर टू करके लगा सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब में लेट के अलावा, ठीक है। अक्सर इंट्रांजिटिव वर्ब में यू आर ऑर्डर टू लगता है, ठीक है। जैसे ये आपके सामने हो गया रूल, इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब ये वर्ब होते हैं जिसमें रूल्स नहीं होते हैं, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होते हैं, और उसमें क्या करते हैं इसमें, तो इसमें करेंगे क्या, करेंगे कुछ नहीं बल्कि यू आर या तो एडवाइस्ड यूज कर लो या फिर ऑर्डर्ड, या तो एडवाइस्ड नहीं तो ऑर्डर, दोनों तरीके से बनेगा। जैसे सिट डाउन है ना, तो सिट डाउन है तो इसका क्या बनेगा, अब देखो यू, भाई साहब तुमको ऑर्डर दिया गया है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, खाली जो रहेगा सेम उतारेंगे, एज इट इज जो रहेगा सेम उतारेंगे और करेंगे क्या चीज़, तो यही क्या किए हैं, तो खाली यू आर ऑर्डर टू बस। जैसे स्टैंड अप है यहाँ पे, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। खाली इसमें क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर टू, अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर्ड ही हम लगाएं, एडवाइस्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। यू आर एडवाइस्ड, यू आर एडवाइस्ड टू, यू आर एडवाइस्ड टू, तो एडवाइस्ड लगाओ या ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर ज़्यादा यूज किया जाता है, बस एडवाइस्ड भी ठीक है, गलत नहीं है, दोनों भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कम टुमारो, तो यहाँ पे इसको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, देखो जैसे एडवाइस्ड वाले में वहाँ पे था जैसे यहाँ पे कम टुमारो है, तो कम टुमारो में ऑर्डर थोड़ी दे रहा है कि कल आओ, एक तरीके का एडवाइस हो जाता है। तो इसमें एडवाइस बनाओ या ऑर्डर दोनों बनेगा, लेकिन वो थोड़ा सा अपना देख लेना कि कहाँ पे हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं मतलब सलाह दे रहे हैं, और कहाँ पे उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि अब भी करो या ये करो वो करो। तो जब तत्काल करने वाला बात होता है उसमें ज़्यादातर ऑर्डर यूज किया जाता है, और जो सजेशन टाइप का होता है, किसी को सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, तो उसमें जो है ये एडवाइस वाला ज़्यादातर यूज किया जाता है। जैसे कम टुमारो है तो यू आर एडवाइस्ड, आपको यह सलाह दिया जाता है कि आप कल आइए, यू आर एडवाइस्ड, यू आर एडवाइस्ड टू कम टुमारो, कम टुमारो, यू आर एडवाइस्ड टू कम टुमारो। जैसे वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, तो किसी को बोलते हैं ना कि कड़ी मेहनत करो मीठा फल होगा, या मतलब अच्छा रिजल्ट होगा, जो भी होगा, तो उसको एक तरीके का एडवाइस देते हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। ऑर्डर देते हैं जैसे बैठो उठो पानी लाओ, ये करो वो करो, खाना मतलब जो भी करो,
ठीक है। लेकिन ये एडवाइज, तो इसमें यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। बस करना कुछ नहीं है, खाली यू आर एडवाइज्ड टू, या फिर आप ऐसे ऑर्डर टू लिख लो या ऑर्डर टू लिखो, सेम है। बस खाली जो है आगे डिट्टो वर्ड जो रहता है, जैसे यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे अपना मन से देखो क्या है, जैसे वर्क हार्ड है ना, तो वर्क हार्ड का सेम उतार दिए हैं, बस वर्क हार्ड। जो रहेगा कम टुमारो, तो कम टुमारो हो गया एजीटी, तो जो रहेगा उसको एजीटीज उतारते जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा जो है इधर से उधर नहीं करेंगे, बस जो है लिखा हुआ बस। और देखो उसी तरीके से जब कमांड का बात होगा, रिक्वेस्ट का बात होगा, एडवाइस्ड का बात होगा, आई रिक्वेस्टेड हर टू डांस, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई रिक्वेस्टेड हर टू डांस। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इसको ले लेंगे, ठीक है। इसको एडवाइस कम्प्लीमेंट बोलते हैं, या फिर इसको जो है कम्प्लीमेंट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट करके, ठीक है। आई रिक्वेस्टेड हर, इसको कैसे बनाना है, जब कमांड का बात होगा, रिक्वेस्ट का बात होगा, ये एडवाइस का बात होगा, तो सिंपल क्या बनाएंगे इसको, देखो यू आर रिक्वेस्टेड हर टू डांस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट किया गया है किसको, उसको, तो हर का आगे आके क्या बनेगा, सी। अच्छा यू आई रिक्वेस्टेड हर टू डांस, तो सी वाज, यहाँ पे पास्ट टेंस से ध्यान देना, सी वाज रिक्वेस्टेड, सी वाज रिक्वेस्टेड, सी वाज रिक्वेस्टेड। अच्छा जब भी रहता है वर्ब, तो उसमें क्या करते हैं टू बी, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना ईबल है वर्ब, तो सी वाज रिक्वेस्टेड टू डांस। इसमें जो है अब इसका नहीं बना लेना, ठीक है। सी वाज रिक्वेस्टेड टू डांस, अब इसमें इसका नहीं बना लेना कि नहीं टू डांस है, तो हम क्या करेंगे, फिर वही वाला रूल लगाएंगे कि टू डांस है तो टू बी। जैसे यहाँ पे टू है तो टू के बदले क्या दे देते हैं, टू और बी। लेकिन याद रखना टू के बाद वर्ब वन रहता है, टू बी डैश्ड नहीं, क्या है कि पहले ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्टेड हर टू डांस, तो सी वाज रिक्वेस्टेड टू डांस, टू बी डांस्ड यहाँ पर नहीं करेंगे। जैसे इसको बनाने का तरीका ये है, जब दूसरा वर्ब रहेगा वो तो हो गया, ठीक है। जैसे दो वर्ब रहेगा ना, जैसे एक है सो और एक है राइट, एक सो है वर्ब, सी सो सीन, पास्ट टेंस में V2 है यहाँ पे आपके सामने, ठीक है, ये क्या है V2 है, और एक हो गया राइट। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि मैंने उसे लिखते हुए देखा, इस टाइप का होता है इसका हिंदी, मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। तो इस टाइप का जब होता है ना दो गो वर्ब, तो इसको ऐसे बनाएंगे, आई सो हर, पीछे वाला वर्ब को छोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे हर है तो आ जाएगा। अब सी यहाँ इसको देखेंगे इस वाले को, तो वर्ब टू है, वर्ब टू रहता तो या तो वाज नहीं तो वेयर, तो सी वाज सो का हो जाएगा सीन, और जो लास्ट वाला वर्ब रहेगा ना उसको टू करके वर्ब वन दे देंगे, सी वाज सीन टू राइट, सी वाज सीन टू राइट। बस मतलब बनाना है हमको इसी से, और इसको जो है क्या करेंगे, उसको सिर्फ इन्फिनिटी में हम चेंज कर देंगे, बनाएंगे उसी से, और ये जो टू राइट है इसको टू राइट करके इन्फिनिटी बना देंगे, ठीक है। जैसे आगे है सी वाज सीन टू राइट, मतलब मैंने उसे लिखते हुए देखा, और इसका अगर हिंदी का बात करें तो हिंदी ये हो जाएगा, उसे लिखते हुए देखा गया, उसे लिखते हुए, उसे लिखते हुए, उसे लिखते हुए देखा गया, ठीक है। मैंने उसे लिखते हुए देखा और उसे लिखते हुए देखा गया, बस यही हो जाएगा इसका हिंदी, ठीक है। जैसे फाउंड हर वीप, मैंने उसे सोते हुए देखा, फाउंड हर वीप, तो यहाँ पे हर है ऑब्जेक्ट, तो ये तो हर जाहिर सी बात है आगे आएगा, तो सी वाज फाउंड का फाउंड। अच्छा यहाँ पे देख लेना ये वर्ब टू है, ठीक है, पहले से क्या है कि वर्ब टू है, वर्ब वन रहता तो वर्ब वन फाइंड होता है, तो सी वाज फाउंड टू वीप, मतलब उसे रोता हुआ देखा गया, मैंने उसे
अगर इसका बात करें तो मैंने उसे रोते हुए देखा, और इसका तो उसे रोता हुआ देखा गया। ठीक है, जैसे आई मेड हर लाफ, मैंने उसे हंसाया, तो सी वाज मेड टू लाफ। सी वाज मेड टू लाफ मतलब उसे हंसते हुए देखा गया। मैंने उस मतलब आई मेड हर लाफ, मैंने उसे हंसाया और उसे हंसाया गया। बाद में लिख सकते हैं सी वाज मेड लाफ बाई, दे सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आई फाउंड हर बीप, तो सी वाज फाउंड टू बीप बाई मी लास्ट में, क्योंकि आपको बोलती हैं एजेंट देना है दो, नहीं देना है दो, लेकिन जो रूल है खाली आगे रूल याद रखते हैं, बस मेन चीज़ यही है, ध्यान देते हैं। तो सी मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, तो आई वाज मेड टू लाफ, बस यही होता है। ठीक है, तो जब भी रहेगा दो गो वर्ब, एक रहेगा पास्ट में, एक रहेगा हमेशा तो इसका कर देंगे इन्फिनिटिव, लास्ट वाला वर्ब का टू लगा करके बना देंगे, लास्ट वाला का टू लगा करके, और जो बनाते हैं टेंस वाला बस वो सेम। और जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि वो ज़्यादा जानकारी बताएगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे द टीचर मेड द स्टूडेंट एन ऑफिसर, मतलब टीचर जो है उस स्टूडेंट को क्या बनाया, तो एन ऑफिसर किसके बारे में बताया गया है, तो स्टूडेंट के बारे में। तो यहाँ पे स्टूडेंट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दिया गया है कि उसे क्या बनाया गया, तो ऑफिसर। तो जब ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होगा मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी दिया रहेगा, तब कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसेस है जैसे ऊपर बनाया है। जैसे द टीचर मेड द स्टूडेंट एन ऑफिसर, टीचर हो गया सब्जेक्ट, मेड वर्ब, द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं सीधा, तो द स्टूडेंट मेड है तो पास्ट में है, वाज, द स्टूडेंट वाज मेड, स्टूडेंट को बनाया गया, द स्टूडेंट वाज मेड। ठीक है, द स्टूडेंट्स वाज मेड बनाया गया, क्या बनाया गया, तो मेड एन ऑफिसर, और जो बनता है लास्ट में क्रियाक्रम इसका होता है वो लिख दो बाय द टीचर। देखो इतना वॉइस पढ़ने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लास्ट में कहाँ कैसे हो रहा है, लंबा क्या हो रहा है, तो पिछला वीडियो जो है इससे पहले उसको बढ़िया से पहले देख लो, क्या है कि उसी के बेसिस पे है, जितना बेसिक है सब उसी में है। जैसे पीपल इलेक्टेड मी द चेयरमैन, पीपल जो है इलेक्ट किए है किसको, हमको चुने हैं, तो हमको क्या चुने हैं, चेयरमैन कौन है, तो हम, तो यही होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी देगा कि क्या है, कौन है, कब, क्या, जो भी जानकारी देगा ऑब्जेक्ट के बारे में, बस यही फर्क रहता है कि जो जानकारी दे रहा है ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में ही दे रहा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका, जैसे द पीपल इलेक्टेड मी द चेयरमैन, तो आई वाज इलेक्टेड, जो रहेगा लास्ट में कॉम्प्लीमेंट लिख दो, द चेयरमैन, और लास्ट में कहाँ नहीं लिखते हैं एजेंट करके, मन है तो दो, मन नहीं है तो नहीं दो। आई वाज इलेक्टेड द चेयरमैन, आई वाज इलेक्टेड द चेयरमैन, इसके कहने का मतलब चेयरमैन हमको इलेक्ट किया गया, चुना गया, तो चुनता कौन है, लोग चुनता है बस, तो बाई पीपल देने का क्या ज़रूरत है, वहाँ पे तो है कि टीचर बनाते हैं तो ठीक है दे देंगे, लेकिन यहाँ पे देना गलती नहीं है और नहीं देना भी गलती नहीं है, जो भी रहेगा आपके सामने ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे आई फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, मैंने उसे पाया कि वो क्या है, गिल्टी ऑफ मर्डर है। गिल्टी ऑफ मर्डर करने का मतलब मर्डर का दोषी है, तो आई फाउंड हिम, उसे पाया, तो हिम का बन जाएगा ही, तो ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ द मर्डर,
गिल्टी ऑफ द मर्डर यानी मर्डर बाय मी। तो ऑब्जेक्ट आगे लिखना है, कॉम्प्लीमेंट एजेंट देना है, दो नहीं देना है नहीं दो, दोनों में काम चल जाएगा। जैसे दे डिड नॉट मेक मी ए प्रिंसिपल। अच्छा देखो, डिड कहाँ लगाते थे हम लोग? पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में क्या लगता है? वाज वेयर। तो दे डिड नॉट मेक मी, हमको नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया? तो प्रिंसिपल। तो इसके बारे में जानकारी देता है बस। सेम बनाएंगे, मी का आगे बन जाएगा आकर के आई, उसके बाद बनेगा वाज नॉट, मेक का भी थ्री मेड, आई वाज नॉट मेड, आई वाज नॉट मेड, दे डिड नॉट मेक मी प्रिंसिपल था, आई वाज नॉट मेड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बाय देम, बाय देम। तो ये डिपेंड इस पे पड़ता है कि देना है नहीं देना, ऑप्शन में रहेगा। बाकी सब रूल सेम है, आपको याद होना चाहिए। ये V2 होता है, यानी पास्ट टेंस में यूज किया जाता है क्या चीज़? जब नॉट के लिए डिड लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट टेंस में क्या लगाते थे V2 वाला में? वाज वेयर। तो सेम है बस। और जब टू ऑब्जेक्ट हो ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप बना लो। जैसे आई सो हर ए मूवी, मैंने उसे एक मूवी दिखाया। जब हर से उठाएंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको मतलब अगर हर का बनाएंगे तो आगे सी वर्ब टू है तो वाज, सी वाज सीन, वर्ब टू का थ्री, और मूवी का ए मूवी, लास्ट में बाई मी चल जाएगा। और अगर ए मूवी से बनाते हैं और अगर ए मूवी यहाँ पे लाते हैं तो ए मूवी चल रहा है आगे, उसके बाद वर्ब टू है तो वाज वेयर लगेगा, वाज लग गया। उसके बाद वर्ब टू है, वर्ब थ्री करेंगे तो सीन हो जाएगा। और जो है हर, तो हर उतार दिए, बाई मी का मी। अगर बाई मी का जो है यहाँ पे अगर हम क्या कर दे, अगर छोड़ दें कुछ देर के लिए, बाई मी के चलो हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। बाई मी को हम कुछ देर के लिए मिटा देते हैं, क्या कि एजेंट है। तब समझो, अगर हर को आगे लाए हैं सी, तो सी सेम जो है क्या कर दिए हम यहाँ पे, अगर हर को लाए हैं यहाँ पे तो हम हर के जगह पे यहाँ पे मूवी को सेम उतारे। और जब ए मूवी को आगे लाए हैं तो ए मूवी को आगे लाने पर जो है हर को हम क्या किए हैं, हर को सेम रहने दिए, यहाँ पे हर को सेम छोड़ दिया। तो बस यही समझना था कि जिसको मन है उसको उठा के लिया, सबका रूल एक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है। अब देखो, जैसे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट ए स्टोरी, तो या तो द स्टूडेंट लाओ आगे उठा करके, या तो द स्टूडेंट लाओ या फिर ए स्टोरी लाओ, दोनों ला सकते हैं, जो मन है आप उठा लो। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट ए स्टोरी, तो अगर हम द स्टोरी स्टूडेंट को उठाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट टोल्ड है, पास्ट में जाएगा वाज वेयर चल जाएगा, तो वाज टोल्ड का टोल्ड, द स्टूडेंट वाज टोल्ड ए स्टोरी, जो रहेगा आगे दे दो, यानी ये भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। सेम है, आई टॉट हिम इंग्लिश, तो या तो ही उठा के लाओ आगे या इंग्लिश उठा के लाओ, तो बेहतर होगा कि हिम ही उठा के लाओ तुम। तो ही वाज टॉट इंग्लिश, ही वाज टॉट इंग्लिश बाय मी, टॉट इंग्लिश बाय मी। जैसे द बेगर आस्क्ड मी सम मनी, भिखारी ने मुझसे कुछ पैसे मांगे। अच्छा, यहाँ पे हो गया। अगर इंग्लिश लाते तो, अगर इंग्लिश से हम मन है कि इंग्लिश से बनाएंगे तो इंग्लिश सेम रहेगा, टोटल प्रोसेस सेम। इंग्लिश वाज टॉट, इंग्लिश वाज टॉट हिम बाय मी, ये तो सेम रहेगा, मतलब जो भी रहेगा ना यहाँ पे वो सेम उतार देंगे। जैसे यहाँ पे इसमें था इंग्लिश सेम था तो हम इंग्लिश का इंग्लिश सेम उतार दिए, बस यही बोल रहे हैं, ठीक है। जो रहेगा सेम उतार देंगे, या ये रहे या वो रहे, जिसको उधर लेके जाएंगे वो बन जाएगा बस। जैसे द बेगर आस्क्ड मी मनी, भिखारी ने मुझसे कुछ पैसे मांगे, तो मी का अगर बनाते हैं तो आई, और सम मनी का बनाएंगे तो सम मनी का सम मनी चल जाएगा, मी का मी इधर उतर जाएगा, सेम बस। तो अगर मी से बनाए तो यहाँ पे मी से क्या बन जाएगा मेरा, अगर मी से बनाए तो आई आस्क, पास्ट टेंस में है तो वाज आस्क्ड,
आई वाज आस्क्ड सम मनी मुझसे कुछ पैसा मांगा गया, सम मनी बाय द बेगर, बाय द बेगर, बाय द बेगर। ठीक है, देखो, और जब इंटेरोगेटिव का बात करते हैं वॉइस में, तो इंटेरोगेटिव में एक चीज़ों का ध्यान रखना है। वो क्या रखना है कि जब इंटेरोगेटिव का बात होगा तो इंटेरोगेटिव में जब वर्ब वन रहे या फिर डू डज रहे तो EJMR कर देंगे, और वर्ब टू रहे या फिर डिड रहे तो वाज वेयर में कर देंगे, बस। ठीक है, नॉर्मल इतना याद रखेंगे शुरू से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वर्ब वन जहाँ पे यूज होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, यानी कि डू और डज में, तो उसको EJMR में कन्वर्ट जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन जो वर्ब टू का यूज करते हैं या फिर डिड का, वो पास्ट टेंस में, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब या तो बाज नहीं तो वेयर लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, डू डज रहेगा, तो हालांकि आपको पता होना चाहिए जैसे टेंस बनाए थे। अब देखो नीचे व्हाट रहेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा आगे, यानी आगे जो भी रहता है यहाँ पे हेल्पिंग WH वर्ड, वो WH वर्ड सेम उतरेगा। ठीक है, जैसे व्हाट है तो इसका व्हाट ही उतारेंगे, मतलब जो भी रहेगा हेल्पिंग वर्ब उसको उतारेंगे सेम। हेल्पिंग वर्ब बीच में जो लगना होगा वो लगेगा सेम, और अगर वर्ब में ING रहेगा तो ING के बदला बीइंग देंगे तो देंगे। ठीक है, अब इसका जब आगे बनाते हैं तो यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे हु है। अच्छा, और दो कॉन्सेप्ट आप हमेशा इसमें याद रखेंगे, और वो याद रखने वाली बात ये है, एक तो हु का आप याद रखेंगे कि हु का जो बनता है बाय हु, लेकिन हमेशा जो है बाय नहीं आता है। ठीक है, जब कंपटीशन लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे बाय हु अक्सर नहीं होता है, क्योंकि हु का मतलब होता है द्वारा। हु का मतलब हो जाता है द्वारा, यानी किसी के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा कुछ किया जाएगा तब। तो आप इतना याद रखेंगे कि हु का हमेशा नहीं होता है लेकिन अक्सर बनेगा। ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक बता रहे हैं, तो बेसिक वाले में हु का बाई हु ही बनेगा। ठीक है, वो एडवांस अभी नहीं हम बता रहे हैं। तो हु का बनेगा बाई हूँ, लेकिन जब हुम रहेगा, पहले से हुम रहेगा, ये एम लगा हुआ हुम, तो उसका बन जाएगा सिर्फ हु बनेगा। ठीक है, उसका सिर्फ हु, तो ठीक है ठीक है, हु रहेगा तो हु का बना देंगे बाई हु, ये हम सब लोग जानते हैं कि हु का बाई हु बनेगा। लेकिन याद रखना ही नहीं कि हमें बता रहे हैं बाई हु तो हमेशा के लिए बाई हु ही होगा, वो चेंज हो जाता है जब एडवांस लेवल थोड़ा सा पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, और जो हु रहेगा उसको हु कर देंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के आराम से समझो, बिना एग्जाम्पल के तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे है डज ही हेल्प यू, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जहाँ पे वर्ब वन रहता है, जहाँ पे वर्ब वन का यूज किया जाता है वहीं पे लगता है डू और डज, उसी में लगाते हैं। तो उसी तरीके से जब यहाँ डू डज का बनाएंगे तो यहाँ पे डज का क्या हो जाएगा, तो डू और डज यहाँ पे क्या बताएं हम कि डू या डज रहे या भी वन रहे, तो EJMR में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग डज है, तो हम पीछे वाला को आगे लेते हैं हमेशा पैसिव वॉइस में, तो यू आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आर यू, क्या हो जाएगा, आर यू हो जाएगा। जब इसको लाएंगे तो आर यू हेल्प्ड बाय, ही का बन जाएगा हिम, आर यू हेल्प्ड बाय हिम। तो यहाँ पे हमेशा आपको पता है कि पीछे वाला को लाते हैं आगे, और जब आगे बनाएंगे तो इसके हिसाब से होना चाहिए आर, और डू डज को किस में चेंज करते हैं तो EJMR में, वर्ब वन का वर्ब थ्री हो गया और बाय हिम। ठीक है, उसी तरीके से जैसे डू दे लव यू, तो यहाँ पे यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर, यहाँ पे आर, तो आर यू, लव का भी थ्री हो जाएगा लव्ड, तो आर यू लव्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा, दे का देम, तो आर यू लव्ड बाय देम। जैसे डू दे लाफ एट यू, तो यहाँ पे फिर भी यू है, तो यू के हिसाब से क्या लाना पड़ेगा हमको आर, तो आर यू
लाफ का लाफ्ट हो जाएगा V3 GHED, और जो रहेगा प्रीपोजिशन सेम लिखते हैं, इसको भूलना नहीं है। लाफ्ट ये पूरा प्रीपोजिशन है तो ई भी लिखेंगे। तो आर यू लाफ्ट एट बाई, दे का हो जाएगा लास्ट में जाएगा तो बनेगा दे का बनेगा देम। तो ये जो है लाफ्ट एट ये पूरा लिखेंगे प्रीपोजिशन, ठीक है। ये नहीं जो दो प्रीपोजिशन एट और बाई एक साथ आ गया तो एट हटा देते हैं बाई दे देते हैं, नहीं। जो ऊपर में प्रीपोजिशन एक्टिव वॉइस में दिया गया हो वही प्रीपोजिशन सेम को एट यहाँ पे भी लिखेंगे तो लिखेंगे, ठीक है। जैसे डिड यू, तो डिड वाला को किस में चेंज करते हैं, डिड या फिर वर्ब टू वाला को वाज वेयर में। तो डिड यू कंप्लीट द टास्क, तो यहाँ पे हो गया द टास्क, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज वेयर में चेंज करते हैं तो हो जाएगा वाज, तो हो जाएगा वाज द, उसके बाद टास्क, वाज द टास्क कंप्लीटेड, कंप्लीट नहीं क्या हो जाएगा यहाँ पे V3, जब कंप्लीट का करेंगे तो कंप्लीटेड, was the task completed by you का you, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया पीछे, और जो भी रहता है पीछे यानी ये वाला इसको कहाँ ले आते हैं आगे, और इसके हिसाब से यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये तो हो गया ये वाला नॉर्मल है, ये जब EJMR हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। और बताए थे कि जब भी ING रहता है तो आपको पता है कि ING की किस में चेंज करते हैं, ING को चेंज करते हैं हमेशा से बीइंग में चेंज करता है। तो बीइंग ING जब भी रहता है तो क्या करते हैं, सिर्फ बीइंग चेंज करते हैं, जो रहता है हेल्पिंग वर्ब सेम रहता है। तो आपको याद होना चाहिए है पूरा सेम, खाली यहाँ पे एक इंटेरोगेटिव हो रहा है बस। तो हो जाएगा द वर्क, जब द वर्क पीछे लाएंगे यहाँ पे, जब लाएंगे इसको तब लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमको लिखना है द वर्क। तो जब द वर्क लिखेंगे तो द वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। यहाँ पे द वर्क के हिसाब से क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, क्योंकि ये जो है पहले से यू था तो ये आर दिया है, ये सही दिया है, लेकिन हम जो है द वर्क है तो द वर्क के हिसाब से यहाँ पे क्या देंगे, तो यहाँ पे इज देंगे, ये सही होगा। तो क्या हो गया, इज द वर्क, और उसके बाद ING रहता है तो आपको पता है कि बीइंग देते हैं, तो इज द वर्क बीइंग, और डू है यहाँ पे डूइंग, तो V3 करेंगे तो डन, तो इज द वर्क बीइंग डन बाय, और क्या है यहाँ पे यू का यू, यू का यू हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में दे देते हैं क्वेश्चन मार्क। जैसे इज ही हेल्पिंग द पुअर, तो यहाँ पे ही के हिसाब से लगा है इज, और ये ठीक भी है। तो यहाँ पे द पुअर के हिसाब से हम क्या लगाए, तो द पुअर के हिसाब से, क्योंकि द पुअर जो है, द पुअर का मतलब होता है प्लूरल, द पुअर का मतलब होता है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन कहने का सेंस ये है कि ये ज़्यादा होता है। प्लूरल का मतलब, द पुअर का मतलब ये होता है गरीब नहीं, गरीब लोग, जितने गरीब लोग हैं सब, ठीक है। तो यहाँ पे द पुअर है, ही के हिसाब से यहाँ पे इज है, तो हम क्या करेंगे, द के हिसाब से क्या लेंगे आगे, आर का है कि EJMR वाला में सेम देते हैं, खाली EJMR को किस में चेंज करते हैं, तो बीइंग में, जैसे यहाँ पे ये किए, ठीक है। तो इज ही हेल्पिंग द पुअर, तो द पुअर आगे लाएंगे, उससे पहले हमको लाना पड़ेगा आर, तो आर द पुअर, आर द पुअर, और बीइंग लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है ING है, तो आर द पुअर बीइंग, और हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, हेल्प का आर द पुअर बीइंग हेल्प्ड, और बाय ही का है तो लास्ट में क्या बन जाएगा, बाय हिम, क्या बनेगा, बाय हिम। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव वाला। ये जैसे हैज हैव रहता है तो हैज हैव में क्या करते हैं, आपको याद होगा कि जब भी हैज 3H जो रहता है यानी हैज हैव हैड, उसमें पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक ही वर्ड यूज करते हैं, क्या चीज़, बीन, उसमें जोड़ देते हैं। ये तो रहता ही है हैज हैव और हैड, लेकिन उसमें क्या जोड़ देते हैं, बीन जोड़ देते हैं। तो जैसे हैज समवन डन दिस, तो क्या हो जाएगा, दिस के हिसाब से यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, दिस यहाँ पे है तो दिस के हिसाब से यहाँ पे भी आएगा हैज, तो हैज दिस बीन, इसमें क्या जोड़ना था, बीन, तो है यहाँ पे चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये हैज, उसके बाद चल जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे बीन बन जाएगा, तो हैज दिस बीन, और इसमें डन V3 पहले से ही रहता है तो डन,
अच्छा, यहाँ पे एक बात मना किए थे, समवन, एनीवन, नो वन, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, कुछ भी रहता है तो इसको जो है अक्सर एजेंट को यहाँ पे नहीं लिखते हैं, नहीं तो लिख भी सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि समवन का मतलब ये है कोई, प्रॉपर जानकारी नहीं है तो प्रॉपर नहीं है तो बता देंगे कि यहाँ पे नहीं देंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि प्रॉपर किसके द्वारा किया गया है या नहीं। अगर कोई प्रॉपर बताया गया होता तो यहाँ पे हम बता सकते थे और बताना पड़ता, लेकिन समवन, एनीवन, नो वन पीछे बताया था आपको कि उसमें नहीं देते हैं, ठीक है, इतना छोड़ देंगे। और ये भी सही है, सिर्फ इसमें जो है सिर्फ रूल मेरा सही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हैज है तो हैज के साथ बिन लगेगा, और भी थ्री हमेशा पैसिव वॉइस में, थ्री एच में हमेशा क्या ऐड करते हैं तो एक ही वर्ड यूज करते हैं, सिर्फ बिन, बस। तो वो सही होना चाहिए, लास्ट में एजेंट दे नहीं दे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हैज सी टॉट द चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हैज लगाया है वो सी के अकॉर्डिंग, तो हम चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि चाइल्ड मतलब एक बच्चा और चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे, तो बहुत सारे है तो हैव, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव, और उसके बाद द चिल्ड्रन का, द चिल्ड्रन, हैव द चिल्ड्रन, और क्या जोड़ते हैं इसमें, बीन। इसमें टॉट भी थ्री पहले से ही रहता है और हमको भी सिर्फ भी थ्री का यूज करना है, तो हैज द चिल्ड्रेन बीन टॉट बाय, और यहाँ पे स्पेसिफिक है, यहाँ पे तो बताया गया है तो सी का लास्ट में जाकर के क्या बनता है, हर, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा, यहाँ पे हर बनेगा, सो ठीक है। तो हैव द चिल्ड्रेन बीन टॉट बाय हर, ठीक है। अब उसी तरीके से देखो, जैसे वेयर यू वाचिंग द मैच, वेयर यू वाचिंग द मैच, अच्छा वाज वेयर है यहाँ पे, और आईएनजी वाला को सिर्फ किस में चेंज करते हैं तो बीइंग में, तो यहाँ पे द मैच है, यू के हिसाब से वेयर लगाया था तो हम द के मैच के हिसाब से क्या लगाए फिर, तो द मैच के हिसाब से वाज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज द मैच, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज द मैच बीइंग, वाज द मैच बीइंग, वाचिंग है यहाँ पे तो वाचिंग का भी थ्री करेंगे तो वाच्ड बाय यू का यू, ठीक है। तो वाज द मैच बीइंग वाच्ड बाय यू, जैसे वाज सी टीचिंग, यहाँ पे क्या छूट गया, वाज सी टीचिंग, अच्छा यहाँ पे कुछ और टीचिंग है तो, अच्छा टीचिंग यहाँ पे कुछ मिट गया है तो इतना ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही बना देते हैं, वाज सी ITACHING, ऐसे ही बना देते हैं, वाज सी टीचिंग किड्स, इसको इतना पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। जैसे वाज सी टीचिंग किड्स, वाज सी टीचिंग किड्स, तो इसका क्या बन जाएगा, वाज वेयर है, यहाँ पे सी था तो वहाँ पे वाज, लेकिन यहाँ पे किड नहीं, एक बच्चे नहीं, किड से ज़्यादा बच्चे तो वेयर, तो क्या हो जाएगा, वेयर किड्स, वेयर वेयर किड्स, बीइंग की बीन क्या होगा, आईएनजी रहता है तो बीइंग, तो वेयर किड्स बीइंग, टीच का भी थ्री टॉट, टीच का भी थ्री टॉट, तो वेयर किड्स बीइंग टॉट बाय, और सी है तो सी का क्या बनेगा जाकर के लास्ट में, हर, क्योंकि सी का हर ही बनता है तो सी का बनेगा यहाँ पे हर, और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे हैड समवन किल्ड बर्ड, इसको ऐसे होना चाहिए था, हैड समवन किल्ड द बर्ड, ठीक है, बीच में लगा देंगे तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हैड समवन किल्ड द बर्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो उसके लिए क्या है कि, अच्छा आपको याद होना चाहिए, हैड जो है पास्ट में यूज किया जाता है, और हैड अकेले है, हैड तो हैड का हैव या हैज कुछ भी नहीं करते हैं, हैड का हैड में सेम चेंज कर देते हैं, लेकिन हैड है तो ई भी तो है, हालांकि किसमें का है तो ई भी है, थ्री एच का, थ्री एच का है तो थ्री एच हैव हैज हैड में से क्या जोड़ना होता है, सिर्फ बीन, जैसे अभी ऊपर बताया। तो हैड चेंज नहीं होगा, हैज हैव चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर है कि प्लूरल है,
लेकिन हेड तो सेम का सेम रहता है, तो सेम ऐसे ही करेंगे, हेड का हेड इसमें ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होता है हेड में। तो हेड द बर्ड, क्योंकि पीछे था ऑब्जेक्ट, आगे उठा के लाए तो हो गया आगे, तो हेड द बर्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड द बर्ड, और उसके बाद क्या जोड़ते हैं इसमें, बीन, तो हैड द बर्ड बीन किल्ड, क्या क्या हो जाता है, हैड द बर्ड बीन किल्ड, क्योंकि पहले से भी थ्री है। अच्छा, यहाँ पे बस सम वन है तो इतना लिखना जरूरी नहीं है, सम वन, एनी वन, नो वन, ठीक है, तो इतना लिखना जरूरी नहीं है, तो हैड द बर्ड बीन किल्ड, बस इतना हो गया। जैसे शुड बी हेल्प देम, अच्छा हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो इसको भी एडजेक्टिव उतार देंगे, जैसा ये है वैसे, इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हैड वी हेल्प देम, तो सॉरी शुड है, हेड तो ऊपर में था, शुड है यानी मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब में आपको याद होना चाहिए कि मॉडल वर्ब में एक ही चीज़ का यूज करते थे, जितने भी मॉडल वर्ब थे, मॉडल वर्ब्स, उसमें एक ही वर्ड यूज जोड़ते थे, बी, क्या जोड़ते थे, बी, और भी थ्री तो टोटल में करते हैं, तो भी थ्री तो मैंडेटरी है, तो उसमें बी जोड़ते हैं, ठीक है। तो आ जाइए अब, तो शुड का शुड रहेगा क्योंकि इसका कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हैड यहाँ पे बी है तो ये हो जाएगा पीछे, और पीछे है तो दे का शुरू में लाएंगे तो बनेगा दे, तो हैड दे बी, क्या जोड़ देते हैं, तो बी, हेल्प का क्या बन जाएगा, हेल्प्ड भी थ्री, और बाई वी का बनता है लास्ट में जाकर के, आपको याद होना चाहिए अस, क्योंकि सबसे शुरू में हम यही टेबल बताए थे अस। जैसे कैन है तो कैन का क्या बनेगा, कैन का कैन में ही रहेगा, खाली बी जोड़ेंगे तो कैन, और पीछे दिस है तो आ जाएगा आगे दिस, तो कैन दिस, और बी जोड़ देंगे तो बी, और डू का भी थ्री हो जाएगा डन, तो कैन दिस बी डन, और बाई यू का रहेगा हमेशा से यहाँ पे यू। तो व्हाई डू यू हेल्प मी, जैसे कहने का मतलब ये है कि व्हाई डू यू हेल्प मी, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे देख लो, आपको पता होना चाहिए। अब हाँ, अब कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, जब वाई व्हाट डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा, कहने का मतलब क्या है कि जब डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा, ये डू के साथ ये वाई रहेगा, व्हाट रहेगा, तो इस सब का क्या करेंगे, इस सब का सेम उतारेंगे हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा डब्ल्यू एच, हेल्पिंग वर्ब जैसे चेंज हुआ था वैसे डू डज वर्ब वन रहता है तो ईज एम आर में, याद होना चाहिए आपको, ये जब भी डू रहता है या डज रहता है बीच में या शुरू में या कहीं पर, या वर्ब वन रहता है या वर्ब वन में एस या ई एस लगा होता है, तो सबको किस में चेंज करते हैं, हमेशा इज एम आर में, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये हम इसके लिए नहीं लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो, पहले से याद होना चाहिए, पीछे लिखा हुआ है रूल सब, तो आप जरूर एक बार नोट करने के बाद ध्यान दीजिएगा उस पर। तो ये हो गया, जब भी रहेगा डू डज के साथ ये वाला, तो क्या करते हैं, डू डज कहने का मतलब यहाँ पे सेंस ये है कि डू डज तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही रहेगा, और उसके साथ यहाँ पे क्या रहेगा, एक यूनिक चीज़, तो यूनिक चीज़ रहेगा ये, क्या, तो ये वाला रहेगा यूनिक चीज़, ये डब्ल्यू एच वाला, डब्ल्यू एच वर्ड वाला। तो जब भी डब्ल्यू एच वर्ड का बात होगा तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू एच वाला का सेम उतारने देंगे, जैसे हुआई है तो इसका हुआई का हुआई रहेगा, और डू डज का ईज एम आर में चेंज करते थे तो यहाँ पे ईज एम आर, यहाँ पे मी है तो मी के हिसाब से क्या आएगा, तो हुआई एम आई हेल्प्ड, व्हाई एम आई हेल्प्ड बाई यू। अब देखो यहाँ पे इसको एडजेक्टिव उतार दो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अब इसको तुम भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे इससे हमको कोई मतलब नहीं है, भूल जाओ। जहाँ जैसे यहाँ पे डू से शुरू करते थे तो यू के हिसाब से यहाँ पे डू लगा हुआ था, तो डू डज डिड, टू डज, और वर्ब वन को किस में हम चेंज करते हैं, तो ईज एम आर में, तो ईज एम आर में यहाँ पे जब एम मी का आगे उठा के लाएंगे तो आई बनेगा, और आई के हिसाब से हमको आगे क्या लगाना पड़ेगा, एम, और हेल्प का हेल्प, और बाई इसको पीछे ले जाते हैं तो ये बाई में जाता है तो ये खत्म, और भी वन का भी थ्री कर दिए, बस यही है ना। अब आगे देखो, एक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो इसमें समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल नीचे बनाया गया है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर,
तो यहाँ पे व्हाई व्हाट का व्हाट सेम उतारा गया और यू के हिसाब से यहाँ पे आर है। और आपको पता होना चाहिए कि आईएनजी वाला में हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होता है, जो रहता है उस जैसे इज एम आर में है तो इज एम आर में ही रहने देते हैं। तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो व्हाट इज बीइंग लुक्ड। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इसी तरीके से बनेगा, डायरेक्ट बन जाएगा व्हाट इज बीइंग। इसमें क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, पीछे लास्ट में कोई नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे ही उतार देंगे। तो व्हाट इज बीइंग लुक्ड फॉर बाय यू, ये तो जाएगा हमेशा बाय वाला में करके। लुकिंग फॉर का भी थ्री हो गया लुक्ड फॉर। और आपको पता है कि आईएनजी रहता है तो आईएनजी के लिए क्या जोड़ते हैं, तो आईएनजी लगा के यानी बीइंग जोड़ते हैं। ठीक है, तो बीच में ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट गायब कर देंगे, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और व्हाट इज बीइंग, तो ये सेम उतरेगा जैसे वहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब नीचे देखो, नीचे क्या होगा, जैसे व्हाट है तो व्हाट का लिखो सेम। अच्छा है कि व्हाट वाला में ये सेम उतरता है अक्सर, ये दूसरे टाइप का सेंटेंस बन जाता है। व्हाट का व्हाट हो जाएगा व्हाट। अच्छा, वार यू रीडिंग, तो व्हाट वाज व्हाट वेयर यू रीडिंग। आगे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट कुछ नहीं लिखते हैं, व्हाट इज बीइंग, व्हाट वाज बीइंग। अच्छा, व्हाट वाज बीइंग, रीड का भी थ्री क्या हो जाएगा, रेड। स्पेलिंग सेम होता है बाय यू का यू। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने गहराई से टेंस को पढ़ा है और टेंस के वॉइस को गहराई से बना करके प्रैक्टिस किया है अपने, या फिर पूरे नोट्स को उतारा है। ठीक है, जैसे हु डिड दिस, तो अच्छा हु वाला को क्या बताए थे यहाँ पे देख लो। हु वाला को चेंज किस में किए थे हम, जब भी रहता है हु, अक्सर रहता है हु, तो हु को किस में चेंज करते हैं, बाय हु में, बाय होम में चेंज करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, बाय हूँ वाज दिस, बाय हूँ वाज दिस डन, बाय हूँ वाज दिस डन। अच्छा देखो, हु का याद रखेंगे हर हाल में, हु का बनता है बाय हूँ, इस सेम नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको शुरू में ही नोट करवा दिया था कि हूँ और हूँ वाला का, कि जब भी हु रहेगा तो हु का क्या लिखेंगे, तो हु का बाई हूँ बनाएंगे, और हुम रहेगा तो हु का हु। इसलिए मैंने दो में इसमें नोट करा दिया था कि जो हु रहेगा जब भी तो हु का बनाएंगे बाई हूँ पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो वही है, सेम है यहाँ पे। अब इसका प्रैक्टिस में देखे हैं तो प्रैक्टिस में क्या बन रहा है, तो देखो बाई हूँ वाज दिस डन, तो बाई हो गया, उसके बाद भी डीड या वर्ब टू के लिए बोले थे, या तो वाज नहीं तो वेयर, और यहाँ पे दिस है तो दिस के कारण वाज लगेगा, वेयर नहीं लगेगा। और डीड का भी थ्री, डीड का भी थ्री क्या हो जाएगा, डन। तो हु रोट द रामायण, तो हु का क्या हो जाएगा, बाई हूँ वाज, बाई हूँ वाज द रामायण बाई हूँ वाज द रामायण रिटेन। इसका हालांकि जब कंपटीशन में बनाते हैं तो बाई हूँ वाला का एक और कंसेप्ट होता है, दूसरे तरीके से भी उसमें बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, तो आप बेसिक इतना ही नॉलेज ले, वो जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कभी फिर। हु कैन डिफीट मी, तो हु का बन जाएगा बाई हूँ, हु का बन जाएगा बाई हूँ, मी का बन जाएगा आई, तो आई आएगा तो यहाँ पे कैन है तो कैन का तो सेम रहेगा, बाई हूँ कैन आई बी, डिफीट का डिफीटेड, बाई हूँ कैन आई बी डिफीटेड। जैसे हु हेल्प्स यू, अच्छा हु का बता दिया हमको क्या, जैसे हु हेल्प्स यू है तो क्या हो जाएगा, बाई हूँ। अच्छा V1 है यहाँ पे, यानी एस और एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आपको याद होना चाहिए। तो उसी का है, तो उसमें क्या लगता है, एस या इस लगा हुआ रहता है, तो इज हमारा तब बाई हूँ, यू है तो आर, बाई हूँ आर यू हेल्प्ड, बाई हूँ आर यू हेल्प्ड। ठीक है, तो हूँ का जब बनता है तो बाई हूँ आगे चला आता है, बाई पीछे नहीं आता है, बाई पीछे आता है। वो बोले कब, जब थोड़ा सा एडवांस सीखेंगे। तो इसमें बाई आगे नहीं आएगा, देखो इसमें सब में बाई आगे चलाता है। ये जितना हु वाला कॉन्सेप्ट है इसका आगे चलाता है, पीछे इसका बाई से मतलब नहीं है, लेकिन पीछे भी बनाता है। जैसे एक एग्जाम्पल में हम बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे इसको ऐसे मान के चलते हैं, देखो इसको हम बता रहे यहाँ पे, जैसे हु रोट द रामायण, ठीक है, हु रोट द रामायण, इसको हम दोनों तरीका से बना रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हो गया एक, तो ये हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ये फॉर्मेट हो गया कि इसमें बना लेते हैं, और दूसरा फॉर्मेट में ऐसे बना सकते हैं इसको। देखो दूसरा फॉर्मेट में क्या होगा, हु रहेगा तो हु का हु सेम उतारो, ठीक है, हु वाज, बाकी सब रहेगा सेम, हु वाज द रामायण, हु वाज द रामायण, और रिटेन का रिटेन, और लास्ट में बाई कर देंगे। अब देखो ध्यान से, अगर लास्ट में बाई करते हैं तो यहाँ पे एजिटिव सेम उतारेंगे हु का हु, और अगर बाई हूँ करते हैं तो यही वाला बाई जो है ना उठ करके आगे चला आता है, और जब आगे चला आता है तो हु जो एक तरीके का है, यहाँ पे हु सब्जेक्ट रहता है लेकिन ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए बाई हूँ रहता है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल इतना समझ लो कि जब भी दो तरीके से बना, अगर बाई हूँ बना रहे हैं तो सेम, और अगर इससे बनाना है तो हु का हु उतारेंगे तो रिटेन बाई जो है लास्ट में चल जाएगा। हु का हु से भी बन सकता है और बनता है एग्जाम में, हालांकि यही बनता है जब कंपटीशन लेवल का एग्जाम में जाएंगे तब, तो ठीक है। और जब हूँ रहेगा तो हूँ का सिर्फ हूँ कर देंगे, अगर पहले से दिया हुआ रहेगा हूँ तो हूँ का सिर्फ हूँ कर देंगे, अगर पहले से रहेगा तब, ठीक है। जैसे तो हूँ है, जैसे यहाँ पे क्या है, हूँ है, तो हूँ का बन जाएगा हु, हु का हु। तो डू यू इज एमआर में हु डू यू लाइक मोस्ट, तो हु इज लाइक्ड मोस्ट, हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू, हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू। हु वाला में इज लगता है, आप इतना याद रखेंगे, सिंगुलर वर्ब लगता है। हु में क्या लगता है, या तो इज लगेगा, या फिर सिंगुलर वर्ब अगर पास्ट में जाएंगे वाज वेयर में से, तो क्या लगना चाहिए, या तो इज लगेगा, और नहीं तो या तो इज लग जाए, और नहीं तो वाज, ठीक है। तो या तो इज नहीं तो वाज, प्रेजेंट में है डू डज, या फिर वर्ब वन तो इज, नहीं तो वाज। तो यहाँ पे जो है वॉइस खत्म होता है शॉर्ट में। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, इससे क्लियर हो गया होगा, और अच्छे से नोट बनाइए, इसको रिवीजन कीजिए। जितने भी रूल्स है यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से लिख दिए हैं, जितने भी रूल्स हुए हैं सब दोनों लेक्चर में। यहाँ पे वॉइस पूरा ख़त्म होता है, इतना ही वॉइस में पढ़ना था बस।